बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की बातें। तो दोस्तों, अक्सर हमारे कंप्यूटर की सी ड्राइव की जगह फुल हो जाती है। अब सी ड्राइव की जगह बढ़ाने के काफी तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आपने सी ड्राइव के साथ वाली ड्राइव मुकम्मल तौर पर खाली कर लेनी है, यानी कि इसमें जो भी डाटा है आपने वो कहीं और मूव कर लेना है। इसके बाद आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके सर्च में डिस्क मैनेजर टाइप करना है और ये प्रोग्राम ओपन कर लेना है और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव के साथ डी ड्राइव है, जिस पर आपने राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम के बटन पर प्रेस कर देना है और आपके सामने ये वार्निंग आएगी और आपने यस पर क्लिक कर देना है। ये सब कुछ करने के बाद हमारे सामने ब्लैक कलर में ये अनएलोकेटेड स्पेस नजर आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि हार्ड डिस्क में ये जगह खाली है और ये किसी भी ड्राइव का हिस्सा नहीं है। अब हमने इस खाली जगह को सी ड्राइव में शामिल करना है, जिसके लिए आपने सी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है और फिर आपने एक्सटेंड वॉल्यूम पर क्लिक करना है और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आखिर में फिनिश पर प्रेस कर देना है, जिसके बाद हमारे सामने सी ड्राइव की स्पेस इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम माई पीसी में भी जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव की जगह 47 GB से इंक्रीज होकर 145 GB हो गई है। लेकिन अब इशू ये है कि सी ड्राइव के लिए 145 GB बहुत ज्यादा है और मैं सिर्फ इसे तकरीबन 100 GB तक रखना चाहता हूं और बाकी 45 GB मैं ई में शामिल करना चाहता हूं। तो ये काम करने के लिए मैंने ई ड्राइव को भी मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया है और डिस्क मैनेजर में जाकर इसे डिलीट भी कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ई ड्राइव की जगह हमें ब्लैक कलर में अनएलोकेटेड स्पेस के तौर पर नजर आ रही है। उसके बाद मैंने सी ड्राइव पर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कर दिया है, जिसके बाद मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर एक बात गौर करने की ये है कि इधर हमारे पास डिस्क साइज MBs में शो होता है और एक रफ सा एस्टिमेट ये है कि 1000 MB तकरीबन 1 GB के बराबर होता है। क्योंकि हम 45 GB सी ड्राइव से अलग करना चाहते हैं तो हमने इस बॉक्स के अंदर 45,000 लिख देना है। जिसके बाद नीचे वाला बॉक्स ये बता रहा है कि श्रिंक करने के बाद सी ड्राइव का ये साइज होगा, जो कि तकरीबन 100 GB बन जाते हैं। इसी तरह सब कुछ कंफर्म करने के बाद मैंने श्रिंक के बटन पर प्रेस कर दिया, जिसके बाद सी ड्राइव में से 45 GB निकलकर अनएलोकेटेड स्पेस में शामिल हो गए हैं। ये जो ब्लैक कलर में हमें जगह नजर आ रही है, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने इसकी ड्राइव बनानी है। तो इसके लिए इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करना है, जिसके बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने नई ड्राइव का साइज क्या रखना है। अगर आपने अपनी मर्जी का साइज देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे ही रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। इसी तरह अगली स्क्रीन पर यह पूछा जा रहा है कि ड्राइव का लेटर कौन सा रखना है। मैंने अपनी ड्राइव का लेटर डी ही रखना है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। और आखिरी स्क्रीन पर हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि अगर हम अपनी मर्जी से ड्राइव का नेम रखना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आखिर में फिनिश के बटन पर प्रेस कर देना है। ये सब कुछ करने के बाद हमारी नई ड्राइव तैयार हो जाती है और आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव का साइज हमने अपनी मर्जी के साथ चेंज भी किया और साथ ही हमने एक नई ड्राइव क्रिएट की। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ ये काम किया, वरना आमतौर पर ये विंडोज की इंस्टॉलेशन के दौरान किया जाता है, जिससे आपका बहुत टाइम जाया होता है और डाटा भी लॉस हो जाता है। लेकिन यही काम आप चंद मिनटों के अंदर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ड्राइव का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, एक ड्राइव की जगह तोड़कर दूसरी ड्राइव में जोड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको एक मशवरा ये है कि जब भी आप नई विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव का साइज कम से कम 70 GB रखें, क्योंकि कुछ टाइम इस्तेमाल होने के बाद सी ड्राइव की जगह बढ़ती जाती है और जब सी ड्राइव फुल हो जाती है तो आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है और विंडोज भी ठीक से काम नहीं करती। तो दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा।